तो 18 अगस्त को होने जा रही है इजराइल अडेसान्या और ड्रिगस डु प्लेसी की फाइट, जिसकी अनाउंसमेंट से काफ़ी लोग डिसअपॉइंटेड थे क्योंकि उनके हिसाब से शॉन स्ट्रिकलैंड ये टाइटल शॉट डिजर्व करता था। और अगर आपको उस बारे में जानना है तो मैं इस टॉपिक पर ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। और अगर बात करें इस फाइट की और इस फाइट में किसके जीतने के ज़्यादा चांसेस हैं, तो अगर ड्रिगस डु प्लेसी की लास्ट फाइट जो शॉन स्ट्रिकलैंड के साथ थी देखें, तो ड्रिगस उस फाइट में अपने पंचेस को काफ़ी वाइडली स्विंग कर रहा था और इस मिस्टेक से काफ़ी ईजी हो जाएगा उसको काउंटर करना, स्पेशली अडेसान्या जैसे अच्छे काउंटर स्ट्राइकर के लिए। लेकिन क्योंकि इस फाइट में स्ट्रिकलैंड ड्रिगस को काउंटर नहीं कर रहा था और हो सकता है इसीलिए ड्रिगस उस फाइट में इतना वाइडली स्विंग कर रहा था। और इस फाइट में मुझे नहीं लगता कि वो इतना वाइड होगा जितना वो स्ट्रिकलैंड के अगेंस्ट था। लेकिन अगर ड्रिगस ने अडेसान्या के अगेंस्ट ये मिस्टेक करी, स्पेशली पहले 2 राउंड्स में, तो अडेसान्या के बहुत हाई चांसेस होंगे ड्रिगस को नॉकआउट करने के। और मैंने पहले 2 राउंड्स में क्यों बोला, उसका रीज़न है क्योंकि इस फाइट के स्टार्टिंग में अडेसान्या के जीतने के चांसेस ज़्यादा होंगे और जैसे जैसे फाइट बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ये एडवांटेज ड्रिगस की तरफ जाने लगेगा, क्योंकि ड्रिगस अडेसान्या से काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल है। और जो चीज़ ड्रिगस की ड्यूरेबिलिटी के साथ उसको और भी ज़्यादा खतरनाक बनाती है वो है उसका प्रेशर और पावर, जो उसकी लास्ट फाइट्स में क्लियरली दिखता है। जब वो शॉन स्ट्रिकलैंड जैसे फाइटर के प्रेशर से काफ़ी अच्छे से डील कर पाया था, जो प्रेशर का यूज़ करके अपने ओपोनेंट को हमेशा बैकफुट पर रखता है, और ये चीज़ स्ट्रिकलैंड ने अडेसान्या के अगेंस्ट भी काफ़ी अच्छे से करी थी। और अगर ड्रिगस अडेसान्या को उसके बैकफुट पर रख पाता है तो ये चीज़ अडेसान्या के लिए काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि अपने बैकफुट पर रहकर अडेसान्या अपनी लेग किक्स यूज़ नहीं कर सकता, जो उसका सबसे बड़ा रीच एडवांटेज है। और फिर अडेसान्या को डिस्टेंस मैनेज करने के लिए अपनी बॉक्सिंग यूज़ करनी पड़ेगी, स्पेशली अपना जैब। और लास्ट टाइम शॉन स्ट्रिकलैंड के अगेंस्ट अडेसान्या ये चीज़ करने में सक्सेसफुल नहीं था, और अगर इस बार अडेसान्या प्रेशर से डील करने में सक्सेसफुल नहीं हुआ तो उसके लिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ड्रिगस की पावर शॉन स्ट्रिकलैंड से काफ़ी ज़्यादा है। और ड्रिगस ने रॉबर्ट विटेकर जैसे फाइटर को एक जैब से नॉकडाउन करा था, जो बॉक्सिंग का सबसे वीक पंच होता है। तो अगर बात करें इन दोनों की ग्रैपलिंग की, तो अडेसान्या की लास्ट कुछ फाइट्स में उसके ओपोनेंट्स के लिए उसको ग्राउंड पर लेकर जाना इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन अडेसान्या को ग्राउंड पर कंट्रोल करना मुश्किल है। और दूसरी तरफ ड्रिगस की ग्रैपलिंग अडेसान्या की ग्रैपलिंग से काफ़ी अच्छी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ड्रिगस की ग्रैपलिंग इतनी अच्छी है कि वो अडेसान्या को सबमिट या फिर ग्राउंड एंड पाउंड से फिनिश कर सकता है। लेकिन ड्रिगस अपनी ग्रैपलिंग का यूज़ कर कर अडेसान्या को थका सकता है और जजेस के स्कोर कार्ड पे पॉइंट्स भी गेन कर सकता है। और ये MMA है, स्पोर्ट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। बट मैं इस फाइट के लिए पिक कर रहा हूँ ड्रिगस डु प्लेसी को टू विन बाय यूनानिमस डिसीजन।